इतिहास योगी जी बता रहे हैं ये सही है कि पुराना वाला गलत है? कि लगा दो आग चिलमन में, न हम झांके न ये झांके। उत्तर प्रदेश में कितने गुंडे, कितने माफिया, कितने मौलाना, कितने अपराधियों से अभी तक सड़कों पर झाड़ू लगवाए हैं। हिस्ट्री की बात भारतीय जनता पार्टी से मत करिए, इसलिए कि जब भूगोल निर्माण होने का जब दौर चल रहा था तो भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों के साथ खड़ी थी। हो सकता है जुबान स्लिप हो गई हो, ये थोड़ी ना जरूरी की जानकारी नहीं सत परेशान हो सकता है, पराजित रही। हे बाबा, गैया तो अभी भी उत्तर प्रदेश में रोज कट रही हैं और रोज जो है गौकसी वाले कुछ पकड़े जा रहे हैं, कुछ बच निकल रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी बाबा कौन लेगा? 2014 से पहले का जो माहौल था वही सही था। ये जब से आए हर चीज इनकी ए से लेके जेड तक सब गलत है। जो योगी जी है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, वो 24 घंटे वनस्पति के नशे में रहते हैं। वो शंकर जी का मात्र 2 शब्द का मंत्र नमः पार्वती पते हर हर महादेव नहीं बोल पाते हैं, और बात करते हैं योगी की, एक पैर पे योगा नहीं कर पाते हैं। गाय काटने वाली कंपनियों से चंदा खाने वाले लोग बता रहे गाय की हिफाजत करना। अरे कोई मुसलमान गाय के नहीं काटने की बात करता है। दोस्तों, राजनीति में बयान जो है वो सुर्खियां तो बनते हैं, लेकिन जब इतिहास ही बदल दिया जाए तो सवाल उठना लाजमी हो जाता है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। इन दिनों वो बंगाल में चुनावी दौरे पर हैं। योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। ये बयान स्वामी विवेकानंद जी ने दिया है, लेकिन हमने तो इतिहास कुछ और ही पढ़ा है। लोगों के बीच क्या कुछ चर्चाएं हैं, इस बयान को लेकर बातचीत कर लेते हैं। बंगाल में चुनावी दौरे पर है योगी आदित्यनाथ, कह रहे हैं तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। ये बयान स्वामी विवेकानंद जी ने दिया है, लेकिन इतिहास में तो हमें कुछ और ही पढ़ाया गया है। देखिए, हिस्ट्री की बात भारतीय जनता पार्टी से मत करिए, इसलिए कि जब भूगोल निर्माण होने का जब दौर चल रहा था तो भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों के साथ खड़ी थी। भारतीय जनता पार्टी तब उस दौर में मुखबिरी किया करती थी। अब जब उसके पास हिस्ट्री में आज जब हिस्ट्री को खंगाला जा रहा है तो सुभाष चंद्र बोस का नाम कैसे लेगी? कारण ये है कि वो उस व्यक्ति का नाम तब लेती है जहां वोट का अर्जन होता है। सुभाष चंद्र बोस और स्वामी विवेकानंद, जब एक पैरा खत्म हो गया तो दूसरे पैरा का शुरुआत हुई, तो सुभाष बाबू पैदा होते हैं। फिर सुभाष बाबू के समय, स्वामी विवेकानंद के समय तो आजादी का जंग नहीं चल रहा था। भाजपा को इतिहास से खेलने आता है, भाजपा का इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने आता है। ये नहीं चाहती कि देश ये जलने में विश्वास करती है, ये जलाने में विश्वास करती है, ये सत्यानाश करने में विश्वास करती है, ये निर्माण करने में, सद्भाव पैदा करने में, एकता पैदा करने में, आवाम को एक साथ जोड़ने में भारतीय जनता पार्टी की कभी सोच नहीं रही। ये हमेशा विधा के विपरीत सोच वाला विचारधारा है जो सिस्टम से खेलता है। इतिहास को बदलने की कोशिश की जा रही है जिस तरीके के बयान सामने आए। कारण ये है कि इतिहास का जब ज्ञान रहेगा तब न इतिहास बदलोगे। जब तुम्हारी भूगोल में तुम्हारे पूर्वजों की भूमिका ही नहीं है, जब भूगोल का निर्माण हो रहा था तो तुम दूसरे लाइन पर खड़ा होकर के हिंदुस्तानियों का गिरफ्तारी करा रहे थे। हो सकता है जुबान स्लिप हो गई हो, ये थोड़ी ना जरूरी की जानकारी नहीं। अगर मुख्यमंत्री जैसा कैडर का व्यक्ति, सामान्य आदमी स्लिप कर सकता है, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री देश का डाटा बोलता है, वो देश का हर मापदंड को अपने दिमाग में माइंड मेकअप करता है कि मुझे किस गाइडलाइन पर मुझे कौन कौन सी बातें कहना है, कौन कौन सी इशू को रखना है। कि लगा दो आग चिलमन में, न हम झांके न ये झांके। ये स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने देश को ला करके खड़ा कर दिया था कि एक दौर था जब हम जात नहीं पूछते थे, हम मानव को मानव के रूप में देखते थे, अपने भाई के रूप में देखते थे, अपने भतीजा के रूप में देखते थे, अपने दादा के रूप में देखते थे। आज हम चमार के रूप में देख रहे, मुसलमान के रूप में देख, यादव के रूप में देख रहे। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर न गाय कटने देंगे न हिंदुओं को बटने देंगे। हिंदू है ये नहीं है, यहाँ हिंदू कोई नहीं है,
यहां पहले आप स्पष्ट कर दीजिए कि भारत हिंदुओं का देश है कि सनातन का देश है। सवाल है इस भारतीय जनता पार्टी से मेरा कि आप तय करिए कि भारत हिंदुस्तान ये किसका हिंदुस्तान है, मीर और गालिब का हिंदुस्तान। आप कहेंगे कि साहब ये मीर गालिब कौन है? ये गांधी का भारत है। अगर गांधी भारत का नाम नहीं दिए होते तो डेमोक्रेसी नहीं खड़ा होती, हिंदुस्तान पर डेमोक्रेसी नहीं बन सकती थी। कैसे देख रहे हैं योगी जी का बयान? क्या लगता है नेताओं के गलत बयान जनता को प्रभावित कर सकते हैं? जैसे योगी जी कह रहे हैं कि हाँ तुम हमें खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे, ये बयान स्वामी विवेकानंद जी ने दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी इस तरह का बयान दिए, बहुत ही तकलीफ होती है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसको कौन कहा था? इसको सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। नहीं, आपको लग रहा है गलत इतिहास पढ़ाया गया? अब गलत इतिहास एनसीईआरटी वाला इतिहास पढ़िए भाई, जो योगी जी कह रहे हैं। नहीं, व्हाट्सएप वाले बोल रहे हैं ये ना कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, तो ये व्हाट्सएप वाले पढ़ाई वाले बोल रहे हैं। लेकिन मुद्दे पे आइए, आप कह रहे हैं गाय नहीं कटने देंगे, योगी जी बोलते हैं। हाँ। कहाँ हिंदू नहीं बटने देंगे, हिंदू नहीं बटने देंगे, ये पश्चिम बंगाल में जाके बोलते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, पश्चिम बंगाल में इनका कोई अधिकार नहीं है। उत्तर प्रदेश में रोज गाय कट रही है और रोज गोकसी हो रही है और रोज जो है नया नया केस आ रहा है, यहाँ तो रोक ही नहीं पा रहे हैं। वहां बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में अगर बनी तो गुंडे माफिया मौलाना सड़कों पे झाड़ू लगाते दिखेंगे। उत्तर प्रदेश में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहता हूं कि आप उत्तर प्रदेश में कितने गुंडे, कितने माफिया, कितने मौलाना, कितने अपराधियों से अभी तक सड़कों पर झाड़ू लगवाए हैं, जहां आपको जनता ने अधिकार दिया है, आपको माननीय मुख्यमंत्री बनाया है। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, मुसलमानों की चूड़ी टाइट कर दी है। बंगाल में ममता दीदी हैं, वो हिंदू विरोधी बताते हैं उनको बीजेपी वाले, इसलिए ऐसा बयान दे रहे हैं योगी जी। ममता दीदी भी सनातनी है, ब्राह्मण परिवार में पैदा हुई है और इन लोगों से ज्यादा जो है वो उनके माता पिता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे हैं, वो बड़ी जुझारू नेता हैं। आप जो कह रहे हैं वो थोड़ी ना मानेंगे, जो योगी जी कह रहे हैं उसमें सच्चाई होगी। इतने बड़े पद पर हैं, वो थोड़ी ना गलत बोलेंगे। भैया एक बात बताएं, पद पे हैं, हम सम्मान करते हैं, लेकिन सच सच होता है और झूठ झूठ होता है। सच परेशान हो सकता है, पराजित रही। हे बाबा, गैया तो अभी भी उत्तर प्रदेश में रोज कट रही हैं और रोज जो है गौकसी वाले कुछ पकड़े जा रहे हैं, कुछ बच निकल रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी बाबा कौन लेगा? तुम हमें खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे, ये नारा किसने दिया? नेता सुभाष चंद्र बोस ने। लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद जी ने दिया था। सही किसको माना? देखिए, योगी जी जो बोल रहे हैं उनकी सिर्फ बोली आप सुनते रहिए। वो सिर्फ चाहते हैं सत्ता हासिल करना, पब्लिक को ब्रेन वॉश करके, गुमराह करके। जितनी भी उन्होंने बंगाल में बात बोली है उसकी उनकी स्पीच उठा करके आप उत्तर प्रदेश का सर्वे कर लिए, पब्लिक सर्वे कर लिए। उत्तर प्रदेश जल रहा है, लखनऊ जल रहा, राजधानी में आग लगा दी गई। समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि भाजपाइयों ने लगवाई आग। बताइए, गरीब मर रहा है, वहाँ बीमारी फैल सकती है इतनी बड़ी। अगर वो 250 झोपड़ियाँ जो जली हुई हैं उससे अगर वो लोग बीमार होते हैं, उससे छुआछूत की बीमारी हो सकती है। वहाँ के लोग डॉक्टर सरकार पहले चुनाव पे ध्यान दे कि कहाँ झुग्गी झोपड़ी पे ध्यान दे। सत्ता से मतलब है मर जाए पब्लिक, इनको सिर्फ सत्ता चाहिए। मर जाए सिर्फ सत्ता के लिए। जुमलेबाजी बोलना, फालतू के बयानबाजी करना, अपने देश के जातिवाद के दूसरे धर्म के हिसाब दूसरे धर्म वालों को कटमुल्ला बोलना, मुल्लों की चोली टाइट करना। पहले ये बताइए, जो इतिहास योगी जी बता रहे हैं ये सही है कि पुराना वाला गलत है? देखिए, भाजपा वाले जितना भी इतिहास बताते सभी गलत है। वो जो भी बता दे एक एक चीज उनकी सब गलत है। जो पुराना इतिहास है 2014 से पहले का जो माहौल था वही सही था। ये जब से आए हर चीज इनकी ए से लेकर जेड तक सब गलत है। इनके नेता गलत हैं। ये गाय की बात करते हैं, गाय की हिफाजत की, अरे हम बोलते हैं बल्कि हिंदुस्तान का 25-26 करोड़ मुसलमान डंके चोट पे बोलेगा कि गाय को राष्ट्रीय माता घोषित कब करोगे तुम? 12 साल से केंद्र में बैठे हो, 18 राज्यों में सरकार चला रहे हो, 10 साल से यूपी में बैठे हो, गाय को राष्ट्रीय माता का घोषित करने का काम कब करेंगे आप? गाय काटने वाली कंपनियों से चंदा खाने वाले लोग बता रहे गाय की हिफाजत करना। अरे कोई मुसलमान गाय के नहीं काटने की बात करता है।
बल्कि गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करके जो गाय काटता है उसको उम्र कैद की सजा का कानून बना देना ठीक चाहिए। है, लेकिन अब मुसलमान सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ते दिखता हो ना, मस्जिदों में लाउड स्पीकर की आवाज आती है। सिर्फ देखिए, सिर्फ एक अपना वोट बैंक, एक समुदाय को खुश करने की बात कर रहे हैं ये लोग। सिर्फ एक समुदाय को खुश करना, अपना वोट बैंक बढ़ाना और पब्लिक का सिर्फ ब्रेन वॉश करना। ये तो पब्लिक को चाहिए, जहाँ पे ऐसे नेता बयानबाजी देते हैं वहाँ की पब्लिक को इनकी आवाजों को रोक देना चाहिए कि आप कैसी तो कह बातें रहे बोल रहे हैं। हिंदू बटेगा नहीं, अब गाय कटेगी नहीं, हिंदू बटेगा नहीं। हिंदू बटेगा नहीं कटेगा भी आपको, मैं अभी 5 राज्यों में चुनाव है, जिसका आपका ये तमिलनाडु में जो चुनाव है, वहाँ का हिंदू इतना समझदार है कि इनको कभी वोट देता ही नहीं ना, क्योंकि वो देशभक्त है, वो अंधभक्त नहीं ना। क्या लगता है जो बयान योगी जी ने दिया है ये जुबान स्लिप हुई है या जानकारी की कमी है? ये देखिए, जानकारी की कमी है और दूसरी चीज ये पढ़ाई लिखाई की कमी, सबसे बड़ी चीज। बंगाल में जिस तरीके से योगी जी बयान दे रहे हैं, योगी मैजिक चल देखिए, पाएगा? बंगाल का किसी का मैजिक नहीं चलेगा। ममता बनर्जी इनको पूरी टक्कर दिए हुए है। एक वही लेडीज है, पूरी भाजपा की नींद उड़ाए पड़े हुए है। इनका कुछ नहीं चलना मैजिक, बल्कि जो 77 जिनकी सीटें थी वो भी कम हो जाएंगी। प्रचंड बहुमत की बहन जी सरकार बनाएगी। और बाकी रही आसाम की बात, आसाम में भी इनकी सरकार हाथ से जाएगी। और बाकी जो केरल में अब ये देखिए, ममता बनर्जी की जो है ये टीएमसी की सांसद है महुआ मोइत्रा, कह रही है हेलो बुलडोजर बुद्धि, अपने तथ्यों को सही करें। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, स्वामी विवेकानंद ने ये नहीं कहा। कृपया यूपी में फैंटा पीने के लिए वापस जाएं और बंगाल को अकेला छोड़ दें, तुम एक मजाक हो। बिल्कुल सही बात है। सीनियर सांसद है, उन्होंने जो बोला है सही बोला है। देखिए, मैंने कहा आप पढ़े लिखे नेताओं को संसद में, विधानसभा में, यहाँ तक कि नगर निगम में भी अच्छे पढ़े लिखे नेताओं का आप भेजेंगे, आपके वार्ड का, आपके इलाके का काम होगा, वो बुद्धिमान होगा, बिल्कुल वो उस टॉपिक पे बोलेगा जो फैक्ट की बात हो। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो पुराना इतिहास पढ़ाया गया है वो हमें गलत पढ़ाया गया है। योगी जी जो एनसीईआरटी वाला इतिहास बता रहे हैं वो सही है। जो योगी जी है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, वो 24 घंटे वनस्पति के नशे में रहते हैं। वो शंकर जी का मात्र 2 शब्द का मंत्र नमः पार्वती पतये हर हर महादेव नहीं बोल पाते हैं। और बात करते हैं योगी की, एक पैर पे योगा नहीं कर पाते हैं। आप जो बता रहे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, स्वामी विवेकानंद जी ने सुभाष चंद्र ने बोला था। योगी जी वनस्पति के नशे में रहते हैं ना। अब मेरा बड़ा भाई गौरक्षा के लिए खड़ा है, ये मुस्लिम है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कब डंके की चोट पे बोलेंगे कि मैं गौरक्षा के लिए हूँ? वो कब रहेंगे? देश के शंकराचार्य गौरक्षा के साथ हैं। बड़े भाई मुस्लिम समाज साथ है, वो साथ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर बीफ एक्सपोर्ट कर रहा है भारत। क्या कर रहे हैं योगी जी? क्या लगता है बंगाल में योगी जी का मैजिक चलेगा? देखिए, एक चिराग कई आंधियों पर भारी है। जो हमारी ममता दीदी हैं वो पूरी भारतीय जनता पार्टी पर हमेशा भारी रही है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव चाहे विधानसभा का चुनाव हो, क्योंकि बंगाल की जनता बहुत समझदार है। उनको जात और धर्म से मतलब नहीं है। ममता बनर्जी ने बंगाल में अच्छा काम किया, तभी वो 10 साल ममता जी को तो बता रहे हैं कि मुमताज मानो है, हिंदू विरोधी है। हिंदू विरोधी है। तो ऐसा ही 10 साल से सत्ता में बैठे हैं, ऐसा ही लगातार बंगाल की जनता जिता रही। किस लिए जिता रही? क्योंकि उनको पता है कि ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्म और जात की राजनीति करती है, न युवाओं की बात करेगी, न किसानों की बात करेगी, न नौजवानों की बात करेगी। आप नहीं चाहते कि बंगाल में बीजेपी आए तो मौलाना झाड़ू लगाए, गुंडे माफिया झाड़ू लगाए? फिर वही बात है, मुझको जात और धर्म से मतलब नहीं, मुझको सिर्फ विकास से मतलब है। जो विकास का काम करेगा मैं उसके साथ हूँ। योगी जी ने बंगाल में बयान दिया है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और ये नारा दिया था स्वामी विवेकानंद जी ने। कैसे? नहीं, सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया। पहले तो आप नारा ही सही करिए, आप थोड़ा पढ़ लिया करिए फिर जाया करिए। अरे तो जो योगी जी इतिहास बता रहे हैं वो मानेंगे कि पुराना वाला जो गलत बताया? दुनिया में इतिहास है, योगी जी यहाँ पर 27,000 सरकारी स्कूल बंद कर लिए। बंगाल और केरल में लिटरेसी रेट बहुत ऊपर है, वहाँ लोग पकड़ लेते हैं, उनको पकड़ लिया। जो सुभाष चंद्र बोले थे, आप बता रहे विवेकानंद बोले थे, देखिए नफरत की राजनीति वहाँ नहीं चलता है। जो तो करो हमला, जीते आवर बांग्ला। आपने बंगाल में क्या किया? 418 ऑफिसर बदल दिए, जबकि तमिलनाडु, आसाम, केरल तीनों जगह इलेक्शन हो रहा है, 5, 8 और 10 ऑफिसर बदले और पूरा 418 बदल दिया। अब योगी जी ने इतना बड़ा बयान दिया है तो पढ़ लिख के स्टडी करके ही दिया होगा ना, ऐसे तो दे नहीं दिया वो होगा। उठते हैं चल देते हैं बिना स्टडी किए, और इससे हमारी यूपी वालों की बेइज्जती होती है कि यूपी वाले के जब मुख्यमंत्री ऐसी गलत बयानी कर रहे हैं, पढ़ लिख के नहीं आ रहे हैं, तो इन लोग भी जाहिल होंगे। अरे हो सकता है जुबान स्लिप हो गई हो, लेकिन देखिए टीएमसी की सांसद क्या कह रही हैं, ये महुआ मोइत्रा हैं, कह रही हैं हेलो बुलडोजर बुद्धि, अपने तथ्यों को सही करे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, स्वामी विवेकानंद ने ये नहीं कहा। कृपया यूपी में फैंटा पीने के लिए वापस जाएं और बंगाल को अकेला छोड़ दें, तुम एक मजाक हो।
बिल्कुल सही कह रही हैं ये बात। इस तरीके के लिए, इस तरीके के शब्द सही है एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए? आप उस तरीके से बोल रहे हैं जो सुभाष चंद्र, वहाँ पर सुभाष चंद्र को भगवान माना जाता है, उनके नारा आप किसी और को दे दोगे तो कैसे बर्दाश्त करेंगे? वो तो आग बबूला हो ही जाएंगे। आप जहाँ जाओ पहले वहाँ का हिस्ट्री पढ़ो, ये कौन क्या बोला उसी तरीका। अगर आप गलती से बोल दिए थे, टंग स्लिप हो गया था आपका, तो आपको तुरंत उसको बोल देना चाहिए, नहीं नहीं मेरे जबान फिसल गया है, ये सुभाष चंद्र बोला। अरे लेकिन और आप बंगाल बोल से रहे हैं- पुराना नाता था स्वामी विवेकानंद जी का। विवेकानंद का तो अलग इतिहास है, सुभाष चंद्र बोस का अलग इतिहास है। विवेकानंद का अलग नारा है, सुभाष चंद्र बोस का अलग नारा है। ममता जी तो काबा की धरती बनाना चाहती है, लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि काली की धरती रहेगी, माँ दुर्गा की धरती रहेगी, वंदे मातरम की धरती रहेगी। जब से आप पैदा नहीं हुए थे तब से काली माता है बंगाल में योगी जी, आपका जब पैदा भी नहीं होंगे, और वो आज तक है, वो रहेगा। और काली माई का धरती है वो, दुर्गा माई का धरती है, इसके अलावा काबा नहीं है वो। और ये ममता बनर्जी खुद जानते हो, यहाँ के मुसलमान लोग बढ़ चढ़ के वहाँ पर हिस्सा लेते हैं दुर्गा पूजा में, पंडाल में बनाते हैं। आप जाएंगे आप बोलेंगे मुसलमान पंडाल बना रहा है। तो हम ग्राउंड पर थे, बातचीत कर रहे थे लोगों से, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जो है वो बंगाल में चुनावी सभाएं कर रहे हैं और अलग अलग तरीके से बयान दे रहे हैं। कभी मौलानाओं से झाड़ू लगवाने की बात करते हैं, तो कभी मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, कभी कहते हैं हिंदू को बंटने नहीं देंगे। और अब जिस तरीके का बयान उन्होंने दिया है, कई लोग सोशल मीडिया पर उनका मजाक भी बना रहे हैं। इसी पर हम लोगों से बातचीत कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। लोगों की जो राय थी वो हमने आप तक पहुंचाई। आपकी क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहें और देखते रहें 24 तक न्यूज़, जनता का हित के साथ।